बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब अला अब्दिही। उस मालिक के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब कामों की इब्तिदा उसी के नाम से होती है। आज की इस मजलिस में हमारे दोस्तों ने मुझे एक सब्जेक्ट दिया है, एक विषय दिया है, इस्लाम का माशी निज़ाम, यानी इस्लाम की अर्थव्यवस्था। लोगों की जो माली ज़रूरतें हैं, प्रजा की अगर शासन हो तो, हुकूमत हो तो, हुकूमत ना हो, सिर्फ समाज हो, तो समाज के बड़े लोग नीचे के वर्ग के लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं। लेकिन एक सत्यवादी होने के लिहाज से बड़े अदब से कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक आदमी को सच बोलना चाहिए। ये निज़ाम का जो लफ्ज़ चढ़ गया है ज़बान के ऊपर, इसमें ध्यान हुकूमत की तरफ जाता है, शासन व्यवस्था की तरफ। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए और दिल मजबूत करके सुन लीजिए कि ख़ुद इस्लाम के मानने वालों के पास में हुकूमतें हैं, उसके नाम भी मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं। लेकिन एकाद को छोड़कर कहीं भी उनके पास में निज़ाम कायम नहीं है। कहने के लिए सब कहते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, लेकिन कुर्सी पर जब बैठते हैं तो बदल जाते हैं वो। फिर उनके ख्यालात में तब्दीली आने लगती है और वही कुछ करने लगते हैं जो उनके मन की उपज होती है। इसलिए आज मैं आपसे संबोधन करने के लिए, खिताब करने के लिए इस्लाम का जो मालियाती तर्ज है, उसका जो नुक्ते नज़र है, दृष्टिकोण है, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूँगा। अव्वल तो इस्लाम के माना समझ लिए जाए। इस्लाम के असल माना है सलामती, अमन, पीस। किसी के साथ में भी अन्याय न हो, हर एक दूसरे से बेखौफ रहे कि सामने वाले की सलामती मेरे हिस्से में भी है, मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उसमें भी एक नाम सलाम है। मुस्लिम का हर काम सलामती, न्यायप्रिय और ऐसे तरीक़े से होता है कि अगर दूसरा भी उसको अगर देखे, जैसे हदीस शरीफ में फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़रीज़े आदला, मुसलमान जो भी काम करे ऐसा काम करे कि दूसरा अगर देखे तो वो ये कहे नहीं, इससे बेहतर तरीक़ा और नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा किया है इसने। जैसे ईमानदारी है, सलामती है, भाईचारा है, रहम है, गरीबों पर तरस खाना है, मुसीबत ज़िदा लोगों की मदद करना है, भूखों को खाना खिलाना है, निवस्त्र लोग हैं जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उनके तन ढांकने हैं, मुसाफिरों की मदद करनी है, कर्ज में जो लोग दबे हुए हैं उनकी गर्दनें छुड़ाना है, और बहुत सारी बातें हैं। इस्लाम का जो मालियाती दृष्टिकोण है उसके बारे में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि संसार का स्वामी और मालिक एक है, चीज़ें सब उसी की है, हम भी उसी के हैं। वो मालिकल मुल्क है, कोई चीज़ हमारी नहीं है और कोई चीज़ उसकी मिल्कियत से खारिज नहीं है। असल मालिक वही है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ। कुछ देर के लिए हमको मालिक बनाया आर्जी तौर पर, किसी को पैसे दिए, धन दिया, दौलत दी, कुर्सी दी, शक्ति दी, ये सब उसकी देन है। उसमें माल एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। कुरान ने कहा वातुहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, अल्लाह ने जो माल तुमको दिया है
उसमें से इनको भी दो। इस आयत के जुमले के ऊपर गौर करना चाहिए। माल को मालिल्लाह कहा, माल को मालिल्लाह का, माल अल्लाह का है। जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, काबा शरीफ, कलामुल्लाह अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, ये निस्बत है माल को। जो लोग माल की तनकीस करते हैं और उसको बुरा कहते हैं, मेरा इत्तेफाक उनसे नहीं। माल का सही इस्तेमाल अच्छा है, उसका बुरा इस्तेमाल करना बुरी चीज़ है। मालदार हो गए, आप शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, ब्याज से पैसे देने लगे, हराम काम किया। माल अल्लाह ने आपको दिया है, किसी का कर्ज अदा करा दिया, किसी की बेटी की शादी करा दी, किसी को झोपड़ी दिला दी रहने के लिए, किसी को छोटी मोटी दुकानदारी करा दी, किसी का कोई काम कर दिया आपने, ये बड़ा काम हुआ है। ये अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए एक ज़रिया है। इसलिए फरमाया यूती माल हो यतज़क्का, मोमिन जो है वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में दूसरों को देता है कि सुथरापन आ जाए उसके माल में, उसके तज़किया आ जाए, उसके माल में पवित्रता आ जाए। अब ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो शासन का है, हुकूमत का है, गवर्नमेंट का है, और एक रास्ता व्यक्तिगत है और सामाजिक है, यानी शख्सी है। मौजूदा दौर के अंदर जो लोग मईशत की बात करते हैं, उनके दिमाग में हुकूमत का एक खप्त सवार होता है कि हम हुकूमत कायम कर लें। सैकड़ों हुकूमतें जब मौजूद हैं तो उसमें से किसी एक दो हुकूमत के अंदर उसका तजर्बा करना चाहिए कि देखो ये हमारा मालियाती निज़ाम है और इसमें हमने गरीबी के मसले को हल कर लिया, कर्जदार कोई नहीं रहा, भूखा कोई मर नहीं रहा है, बीमारों के इलाज बराबर हो रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, रोज़ी किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, लेकिन कोई शख्स भूखा नहीं मर रहा है, कोई शख्स यहाँ पर कर्ज के बोझ से दबा हुआ नहीं है, इलाज की सारी सहूलतें जो हैं सरकार ने मुहैया की है। ये काम करने के थे। पिछले 100 साल के अंदर जितनी तहरीकें उठी, उन्होंने मालियाती निज़ाम का बहुत हंगामा किया, लेकिन जब थ्योरी वजूद में आई, मुतशक्किल होने लगी और सल्तनतें बनने लगे, तो फिर सेकुलरिज्म, फलाना इज़म, ऐसा करके उन्होंने उसको कई ढंग के ऊपर उसको मोड़ दिया। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि सल्तनत अगर हमारे पास में नहीं है तो समाज मर थोड़ी गया है, व्यक्ति तो जिंदा है ना। व्यक्ति से समाज है, समाज से हुकूमत है। इस्लाम ने निशाना व्यक्ति को बनाया, यानी शख्सियत को, आदमी को बनाया। उससे कहा कि ये माल तेरे पास में। मसलन एक आयत पढ़ता हूँ, कारून का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत बड़े ठेकेदार और बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे। हज़रत मूसा के चचाजाद भाई भी मुफस्सिरीन ने इनको बताया। इतना मालदार था, इतना मालदार था कि कुरान ने कहा कि वातैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्ना मफातिहु लितनूअ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। इतने ख़जाने हमको दिए थे कि उन ख़जानों की चाबियाँ इतनी वज़नदार होती थी कि बड़ी बड़ी जमातें उठाते उठाते थक जाती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों अरबों खरबों, यानी आज के ज़माने में डॉलर तो नहीं कह सकते, लेकिन उस ज़माने में जो सिक्का होगा और जो साधन होगा। हज़रत मूसा के लोगों ने उसको इतराने पर, और उसने अपने माल का डेकोरेशन करना और धौंस जमाना और उसको फजूल खर्च करने का जो उसने रास्ता अख्तियार किया था, उसमें उनको मना किया। मना करते वक्त जो एक असल बात कही है उसी का मैं सहारा लेता हूँ, पूरा किस्सा नहीं बता सकूँ। उनका वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया वाहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। उनका कारून भाई, हम तुमसे ये नहीं कहते कि ये माल को बर्बाद कर दो, लेकिन जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें आखिरत का घर बना लो कि मरने के बाद तुमको वहाँ पर अल्लाह के यहाँ इस माल के खर्च करने का अजर मिले। और अल्लाह ने जो तुमको माल अता फरमाया है, माली सहूलत दी है, एहसान किया, वो एहसान तुम अल्लाह के उन बंदों के ऊपर भी करो। तो नतीजा ये ठहरा कि वो वर्ग जो कुचला हुआ है, दबा हुआ है, और रिस्क के साधन में कुछ लोगों ने कब्जा जमा करके बहुत सारी दौलत हलाल तरीके से या हराम तरीके से जो भी जमा कर ली है, उसकी तादाद इतनी है कि अगर उसका सही इस्तेमाल ढंग और तरीके से हो और खुदा के बताए हुए तरीके से हो, तो दुनिया में जो ये गरीबी और ये इफलास आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ये कुरान मजीद की एक आयत है। फरमाया फलकदाम अक़बा वमा अदरा कमल अक़बा फ़क्को रक़बतिन और इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा। फरमाया इंसान तुम परीक्षा की इम्तिहान की घाटी से गुजर नहीं सका। फिर अपने नबी की तरफ इशारा किया, क्लासिकल लैंग्वेज में जो किताबें नाजिल हुई उसका ढंग बड़ा अजीब व गरीब होता है। उसने कहा वहाँ अदरा का मल अक़बा, तुमको भी कुछ मालूम है कि अक़बा किसको कहते हैं, घाटी किसको कहते हैं, घाटी किसको कहते हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? फ़क्को रक़बतिन, किसी की गर्दन फंस गई है मुसीबत में, कर्ज में, उसको छुड़ा देना, जुर्माने में, कर्ज में, किसी सोदखोर के बोझ में, मकान भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, गर्दन फंसी हुई, उसकी गर्दन को कोई छुड़ा दे, ये बड़ी बात थी। और इतामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, भूख से निडाल कोई है तो तूने खाने का इंतजाम किया, ये तुझे उस घाटी से छुड़ाने का जरिया है। तो मानव मात्र की सेवा करना, इंसानियत की खिदमत करना, गरीब वर्ग जो है उसका हिस्सा देना। फरमाया कि वातुहुम मिन मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, अल्लाह का वो माल जो अल्लाह ने तुमको दिया तुम उनको भी। अब हम इस तरफ आते हैं कि पैगंबरों ने, अल्लाह के नबियों ने हर ज़माने के अंदर इस अर्थतंत्र को, मालियाती तकसीम के रुख को सही किया। शासन हो तब भी, हुकूमत न हो तब भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि शासन हो तभी हम नेकियों को कर सकते हैं, नहीं, शासन न हो हमारे पास में तो भी हम सामाजिक तर्ज के ऊपर हम अपने गरीब भाइयों के मसले को हल कर सकते। मैं एक बड़े आलिम के कौल का सहारा लेता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, विश्लेषण किया, उसकी तफसील बताई कि दो तरीक़े हैं, एक अख्तियारी है, एक गैर अख्तियारी। शरीयत के दो तरीक़े हैं, एक अख्तियारी है, एक गैर अख्तियारी। जैसे भूखों को खाना खिलाइए, गरीबों की मदद कीजिए, ज़कात निकालिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए गुनाहों से, रात में अपने मालिक के सामने रोइए, अपने गलतियों की माफ़ी मांगिए, गरीबों की मदद कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बेवाओं की दस्तगीर कीजिए, विधवाओं के सर पर दुपट्टा डालिए। इसमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो व्यक्ति और समाज जो है वो कर सकता है। ये हमारे अख्तियार में। चोरों के हाथ काटिए, बदकारों को सज़ा दीजिए, कोड़े बरसाइए, ये अख्तियार में हमारे नहीं है, इसलिए हम पर यह करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो लोग इस अख्तियारी और गैर अख्तियारी को गिटमिट कर देते हैं, न वो इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को अलग रख करके सोचना चाहिए। एक तो शासन तंत्र को उस तरीक़े को अख्तियार करना जो पैगंबरों ने कहा है, और दूसरे ये कि अगर ये संभव और पॉसिबल नहीं है तो समाज को पैगंबरों ने जो हुक्म दिया वो हमने करना चाहिए। रोज़ी अल्लाह ने हमको दी हलाल की, उसमें हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाला का भी हक़ है, जो मांगने के लिए नहीं आता उसका भी हक़ है। तुम्हारे दरवाजे के ऊपर जो आया उसको भी कहा झिड़को मत, लेकिन एक हाजतमंद ऐसा है जो तुम्हारे दरवाजे पे आने की सकत नहीं है, तुम तक पहुंच नहीं सकता। वो कुरान ने, सुन्नत ने और हदीस ने, वो अल्लाह के रसूल ने ये प्रेरणा दी समाज को और व्यक्ति को कि तू उसके घर जा कर के देख के वो किस मुसीबत के अंदर है, महरूम है वो। मांगने वाले का हाथ ऐसा रहता है, तर कांपता है, वो बड़ी हिम्मत करके आपके सामने। उसमें वो लोग नहीं आते जो सवाल करने के आदी हो जाते हैं, लेकिन जो सवाल करने का आदी नहीं होता है उसका बदन कांपने लगता है कि सखी है कौन, ये दस्ते सवाल क्या जाने वो सखी है या नहीं, उसका हाथ कांपता है। इस सरमाएदार को और पैसे वाले को जो उसके पास में है उसका कोई हदिया लेकर के उसके घर पहुँचे, ये महरूम की हुई। अब उसमें एक धार्मिक तंत्र के एतबार से एक निज़ाम ज़कात का लगाया। ये ज़कात का प्रयोजन नमाज के साथ कुरान मजीद में कई जगह आया है। ज़कात उसको कहते हैं कि आपके पास जो माल है, सोना है, चांदी है, रुपया है, व्यापार और तिजारत का माल है, और आपका दूसरों के ऊपर कर्ज है, उन सब का टोटल कीजिए। आप पर कर्ज है वो उसमें से उतना बात कर लीजिए, वज़ा कर लीजिए, फिर जो बचता है उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5, 100 में से 2.5 रुपये, लाख में से 2500 रुपये, उतनी ज़कात उसकी होती है। ये ज़कात उन लोगों का हक़ है जिनका सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़कात क्या सबको दे सकते हैं? नहीं, माँ को नहीं दे सकते, बाप को नहीं दे सकते, इसलिए कि उनका संस्कृत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आजीविकोपार्जन,
इन्हें खाने पीने की सारी व्यवस्था करना औलाद के जिम्मे है। मेरी माँ है, मैंने उसका दूध पिलाया, वो गीले में सोकर रात को सूखे में सुलाया मुझे। 2 बजे रात को मैं रोता था तो मेरी पीठ थपथपाती, तो उसका हक है मुझ पर। मेरे बाप का भी हक है, जिसके गाढ़े पसीने की कमाई मैंने खाई है, चाहे गरीबी में हो या अमीरी में हो, मुझ पर हक है। मैं अपने बेटे को नहीं दे सकता, अपनी औलाद को नहीं, उसको दूंगा जिसका कोई मुझ पर हक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अर्थतंत्र जिसको कहना चाहिए, मालियाती और माशी निज़ाम जो है, इसको अगर हुकूमत और शासन के दायरे से निकाल करके समाज के दायरे के ऊपर उसको ला के खड़े करेंगे तो इस कदर समाज के अंदर खुशहाली आएगी कि जिसका आप अंदाज़ा उस वक्त कर सकेंगे जब इस ज़कात के निज़ाम को उस तरीके से लाएं। अगर समाज के लोग अपने तौर पर, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज को भी आवाज़ देता हूँ और हिंदुस्तान के दूसरे समाज को भी, कि वो इसके ऊपर गौर करें कि हम इस मसले को, आर्थिक तंत्र को और माशी सिलसिले को और इस निज़ाम को किस तरह बग़ैर हुकूमत के उसको हल कर सकते हैं। तो एक तो उसमें ज़कात ले ली, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने ब्याज से और सूद से पैसा लिया है, समाज के जिस वर्ग ने, चाहे छोटे ने लिया हो बड़े ने लिया हो, मेरे नज़दीक सारी दुनिया के अंदर भूखमरी और माशी बदहाली इस ब्याज के सबब से। ब्याज खोरा 2.5-3 साल के अंदर पूरी रकम जो उसने ब्याज की दी है वो वसूल कर लेता है और उसके बाद में उतनी की उतनी रकम बाकी। सूरह रूम के अंदर फरमाया कि ये जो सूदखोरी करते हो, बिर्रिबल यरबो फी अम्वालिन नास, सूदखोरी करते हो, इससे माल बढ़ेगा नहीं, माल में सड़ांध होगी। जैसे मरा हुआ जानवर जो है वो फूल जाता है और उसमें बदबू आती है, वैसे माल में बदबू आएगी। इंसानियत के लिए कोई शुभ सूचना उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर खराबी है। लेकिन अगर ज़कात दोगे तो तुम्हारे दुगने होंगे। ज़कात पर पैगंबरों की दुआ है, ज़कात पर अल्लाह का, इस संसार के स्वामी का वादा है कि मैं दुगने करूँगा। मुस्लिम समाज के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि आज भी उनके यहाँ ज़कात का टूटा फूटा जैसा भी है निज़ाम कायम। खुद इस मुल्क हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान बसते हैं और लाखों मदरसे हैं हमारे। यतीम बच्चे, अनाथ, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते, स्कूल में सरकार हमसे पैसे ले लेती है, शिक्षण कर लेती है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकती वो। हम जो काम इस वक्त कर रहे हैं उसमें माशी निज़ाम और तबकाती कशमकश को हम दुरुस्त नहीं कर सकेंगे जब तक इन 2 चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान न जाए। एक तो ज़कात और दूसरा सूद से और ब्याज से परहेज करना। महाजनी सूद जो है बाज़ जगह 17% के ऊपर, मैंने बाहर के गरीब मुल्क के अंदर बांग्लादेश में देखा 17% ब्याज, यानी 100 रुपये उसको किसान को उसने दिए, 83 रुपये दिए और 17 रुपये ब्याज के काट लिए। हर महीने में 17 तिया 51, तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने के अंदर तो उसने आधा पैसा तो अपना पौना पैसा उसने वसूल कर लिया। गरीब जिंदा कैसे रह सकता? इसलिए गरीबी को हम जो गरीबी हटाओ हटाओ कहते हैं, मेरा ख्याल है नारा ये देना चाहिए गरीबी घटाओ। गरीबी को हटाओ के बदले आप गरीबों को हटाना शुरू कर देंगे, उससे बेहतर है कि गरीबी घटाओ। गरीबी घटाने के ये 2 साधन हैं, लेकिन ये 2 ही साधन है ऐसा नहीं। कुरान ने एक और साधन भी बताया, उसने कहा वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। फजूल खर्ची मत करो, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर खर्च मत करो। एक मकान बनाया आपने, फ़र्श बिछा लीजिए, फ्रीज है, ठंडा है, गर्म है, बिस्तर है, टेलीफोन है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बाद लोगों को देखा 2-2 लाख रुपए के कालीन बिछाते हैं, लाखों रुपए का डेकोरेशन करते हैं। ये फजूल खर्ची है। मानव मात्र के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसके ऊपर तुम्हारा खर्च होना चाहिए। नाच गानों की महफिलों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चीज़ों का नाश करते हैं। पैगंबरों ने कहा चीज़ को वेस्ट मत करो, चीज़ गरीब के हाथ में दो, चीज़ अल्लाह के नाम के ऊपर दो और अपनी नजात का दरवाज़ा खोल लो, दुनिया में भी और आखिरत में। आप देखेंगे हमारे कितने त्यौहार ऐसे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जो है हम बर्बाद करते हैं, जो किसी गरीब की दवा में काम नहीं आता, उसके कर्ज की अदायगी में काम नहीं आता, उसके बच्चों की पढ़ाई में काम नहीं आता, उसके कपड़ों के अंदर काम नहीं आता, उसके मकान की छोटी झोपड़ी की रिहाइश के अंदर भी काम नहीं आता। पैगंबरों ने सारा प्रयोजन किया। तो फजूल खर्ची के ऊपर इस्लाम ने, कुरान ने पाबंदी लगाई और मना किया और उनको शैतान की बिरादरी के लोग बनाए। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये समझने की है कि ज़कात का जो रकमें हैं उसके हमारे यहाँ उलमा बहुत से मसले बताते हैं, उनको पूछते भी रहते हैं लोग और लोगों को आम तौर पर मालूम भी है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि चीज़ अल्लाह के नाम पर मुस्तहिक आदमी का जो उसका कर्जदार है और उसका कर्ज है हम के ऊपर, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उसकी चीज़ थी उसके हाथ में दी। तो 40वें हिस्से का एक मतलब ये भी होता है कि एक शख्स अपने माल की ज़कात निकालता है, 40वां हिस्सा, 40 बरस के बाद में वो पूरी दौलत
इसके पास तो जैसी है रहेगी रहेगी, लेकिन गरीब के घर में भी चले जाएगी। ये कुरान मजीद ने एक आयत के अंदर ऐसी बात कही कि कुरान के सिवा कोई कह ही नहीं सकता। लिकैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, दौलत जो है उसकी चलत फिरत और उसका सर्कुलेशन सिर्फ मालदारों में भी नहीं होना चाहिए, उनके घरों से भी उसको गुजरना चाहिए। ये बिल्कुल सरिता और नदी की तरह है कि नदी की नहर जो है आपने बांध दिया, उसको किसी और के यहाँ उस पाइपलाइन नहीं जा सकेगी, तो समझो माल को आपने रोक लिया। इसलिए वो चाहता है कि माल का सर्कुलेशन हो। सूद को बंद करने के बाद में सूदखोर जो है वो खुद व्यापार की मंडियों के अंदर आएगा, या किसी गरीब को अपनी रकम दे कहेगा भाई बदन की मेहनत तू कर, रकम मैं देता हूँ, आधा तूने लेना आधा मैंने लेना। इस तरह महाजनी सिस्टम जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी उसका एक प्रयोजन है। मैं ये नहीं कहता कि इसको ख़त्म कीजिए उसको ख़त्म कीजिए। मुस्लिम समाज से मेरा ये कहना है कि वो ज़कात के निज़ाम को इस तरीके से खर्च करे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मसलन अक़रबीन में जो करीबी लोग हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जिनकी कोई भरण पोषण की शरई जिम्मेदारी हम पर नहीं, हम उनके मसाइल में दिलचस्पी लें। उन्होंने महाजनी सूद से किसी से कर्ज लिया है, उनके कर्ज की हम वापसी का इंतज़ाम करें। उनकी बीमारियों में, उनके घर और मकान के अखराजात में, उनकी बच्चियां सियानी हो गई और किसी तरह उठ नहीं रही, तो उसको ठिकाने लगाने के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम खर्च कर सकते हैं। इस तरह समाज अल्लाह का फजल है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुस्लिम समाज अल्लाह के फजल से करता है, लेकिन इसको करने के लिए और हाथ हमारे आगे बढ़े। और हमारे वो देशवासी जिसमें सभी मज़हब के लोगों से मैं कहता हूँ कि आपके माल को नष्ट करने के बजाय, उसको वेस्ट करने के बजाय अल्लाह के बंदों को गरीबों के हाथ में दीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और अपनी नजात का रास्ता निकाल। तो खैरियत इसी के अंदर है कि हम मालियाती निज़ाम जो है उसके बारे में सेमिनार करें, हम सोचें और उसके रास्ते निकालें, दूसरे भाई भी इसमें हमारा साथ दें। इसलिए कि कोई ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, दूसरी कौमों के अंदर भी गरीबी है। उस गरीबी को दूर करने के लिए और उसमें उनकी मदद करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसके रास्ते एक तो ज़कात से निकलें। दूसरे, इस्लाम की ये खूबी है, त्यौहार हुआ आपका, त्यौहार में खूब धूमधाम नहीं की, आंख धोया, अच्छे कपड़े पहने, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया और अनाज निकाला उसने, जिसको फितरा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हम इस समाज में ढंग और तरीक़े से काम करें, ज़कात का और फितरे का। अच्छा, उसके अलावा सदक़ात, कोई गुनाह हो गया, कोई कसम खा ली, तोड़ रहा है, 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, कपड़ा पहनाओ। अपनी औरत को कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, फरमाया 60 रोज़े रखो, नहीं तो 60 मिस्किनों को, 60 गरीबों को खाना खिलाओ या उसको कपड़ा पहना। मतलब अपने गुनाह को, अपने पाप को क्षमा मांगने के लिए अपने मालिक के प्रति वो वफादार रहे और गरीब को वो माल देवे। इस तरीके से अगर हमारी ज़िंदगी का अमल हुआ तो धर्म को हम, मज़हब को हम अर्थतंत्र को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए।